हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आए हैं कुछ एमसीक्यू को लेके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे ब्रेन के ऊपर। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने ऑलरेडी क्या किया है, ब्रेन से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आता है आपका, क्या है ब्रेन से, व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन है। ठीक है, हम किसे बोलते हैं, हमारी बॉडी का पूरा जो पार्ट्स होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके हार्ट, ब्रेन, किडनी या स्टमक। ठीक है, क्या है बताइए आंसर। इसका आंसर होगा आपका क्या, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या करता है, ये हमारी पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमने पढ़ा था क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, जितने भी मैसेजेस होते हैं उनको क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, उनको रीड करता है, फिर उसको सेंड करता है। आपके नर्वस सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आते थे, एक ब्रेन था, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स थे और हमारे बॉडी को रेगुलेट यही करते थे। ठीक है, ये क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन है, हमारा ब्रेन। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, ब्रेन। चलिए फिर देखिए, फिर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द। ब्रेन का लोकेशन कहाँ होता है हमारी बॉडी में, आपका जो ब्रेन है वो कहाँ लोकेटेड होता है। हमारे बॉडी में जो ब्रेन है उसकी पोजीशन कहाँ होती है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है। हमने लेक्चर में ये करा हुआ है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हमारा ब्रेन कहाँ होता है, चेस्ट, आर्म, स्कल, लेग। आंसर क्या होगा, स्कल। क्या होगा, स्कल, है ना। हमारा स्कल जो होता है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। इनसाइड ऑफ द स्कल क्या होता है, ब्रेन सिचुएटेड होता है ना। और ब्रेन की भी क्या होती है, कई लेयर्स होती हैं, पढ़ा था हमने। वहां पे क्या होती है, ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। स्कल के बाद भी ब्रेन के ऊपर और 3 कवरिंग होती है। ठीक है, चलिए उसको हम क्रेनियल मैनिंग्स बोलते थे। देखिए, द स्कल प्रोटेक्ट्स द, ठीक है, आपका जो है वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। द स्कल प्रोटेक्ट्स द, थोड़ा सा इसको क्या किया है, घुमा दिया है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द, आपका जो स्कल है वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बताइए। हार्ट, लंग्स, ब्रेन या लिवर। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ब्रेन। ठीक है, क्या होगा आंसर, ब्रेन। चलिए आगे देखिए, एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट्स अबाउट, एक हेल्दी, ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन जो है उसके ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है, बताइए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। 500 ग्राम, 1.2 से 1.4 केजी, 800 ग्राम और 3 केजी। क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1.2 से 1.4 केजी। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, एक हेल्दी ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका जो वेट होता है वो अप्रॉक्स 1.2 से लेके 1.4 केजी के बीच का होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए फिर देखिए, अब है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि आप सभी को दिखाई दे प्रॉपरली। चलिए देखिए, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई हाउ मेनी मैनिंग्स। ठीक है, अभी बताया हमने कि हमारा ब्रेन जो होता है उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है 3 लेयर्स की, उसको हम क्या बोलते थे, क्रेनियल मैनिंग्स बोलते थे। वो 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं, हमने पढ़ा है कौन कौन सा है, एक आपका ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नॉइड और पायामेटर, ये आपकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ब्रेन की 3 क्या होती हैं, क्रेनियल मैनिंग्स होती हैं, जिसका नाम होता है, हाँ देखिए यहाँ पे दिया है, फर्स्ट कौन सी, ड्यूरामीटर, फिर एरेक्नॉइड और फिर क्या होता है, पायामीटर। ठीक है, ये आपकी 3 क्रेनियल मैनिंग्स होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये एरेक्नॉइड और आपका पायामीटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, जगह खाली होती है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में जगह खाली होता है, इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस। इस स्पेस के अंदर क्या होता है, आपका फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, शिट, एक मिनट बच्चों, ओहो रुक जाइए, क्वेश्चन चला गया क्या,
ओह शिट, वेट, ओह आ गया सॉरी। हाँ देखिए क्या दिया है यहाँ पे क्या होता है आपका स्पेस, ठीक है, यहाँ पे आपकी स्पेस होती है, रुकिए, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जगह खाली होती है, इस खाली जगह में यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। इस स्पेस में क्या होता है, ये फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका यहाँ पे भरा होता है, ठीक है। एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में आपकी खाली जगह होती है, उस खाली जगह में क्या होता है, आपकी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहां पे फिल्ड होता है, और ये क्या करता है, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। क्या करता है, जब भी कोई शॉक आपको लगता है तो उससे आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एज अ कुशन एक्ट करता है। वो क्या करता है, सडनली उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो जो शॉक है उसका वाइब्रेशन आपके ब्रेन तक ना पहुंचे और आपके ब्रेन को कोई हार्म ना हो या डैमेज ना हो, ठीक है। चलिए, तो आपका शॉक एब्जॉर्बर की तरह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो क्रेनियल मैनिंग्स होती हैं, इन्हीं के लास्ट वाली जो लेयर होती हैं, 2 लेयर होती है, उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय हाउ मेनी मैनिंग्स, तो कितना होगा, 3, ठीक है। ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर, ये आपकी 3 क्रेनियल मैनिंग्स है, ब्रेन की मैनिंग्स है, ठीक है। ब्रेन की क्या है, लेयर्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्या होगा आंसर, 3, ठीक है। क्या होगा आंसर, 3। फिर आगे देखिए, फिर देखिए, चलिए, फिर क्या है आपका, विच फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम शॉक, क्वेश्चन आ गया आपका, क्या है, कौन सा फ्लूइड है जो ब्रेन को शॉक से बचाता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर कौन काम करता है, अभी बताया कौन था यहाँ पे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन को शॉक से बचाता है, ठीक है, डैमेज होने से बचाता है, हार्म होने से बचाता है। क्या होगा आंसर आपका, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। बाकी तो आपका होगा नहीं, ब्लड नहीं होगा, स्वेट नहीं होगा, एंड आपका सलाइवा भी नहीं होगा, राइट। चलिए, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, अब पूछा है आपके ब्रेन का, हमने पढ़ा था ब्रेन के क्या होते हैं, मेजर 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने, ठीक है। सेरिब्रम पढ़ा था, सेरिबेलम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने, ब्रेन स्टेम, है ना। ये 3 चीजें हमने क्या पढ़ी थी, मेजर पार्ट्स पढ़े थे ब्रेन के। तो बताइए, इसमें पूछा है कि उन तीनों में से आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को हमने क्या बोला था, बताइए क्या है आपका, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम या फिर स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा आंसर, आंसर होगा आपका सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता था, ये आपका मोस्ट ऑफ द 85% ऑफ द स्पेस, ब्रेन का 85% ऑफ द जो स्पेस था उसको कौन कवर करता था, सेरिब्रम करता था, ठीक है। और आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा था, आपका सेरिबेलम था, ठीक है। ये आपका जो सेरिबेलम है ये, ठीक है, ये ए वाला, ये आपका सेरिबेलम क्या था, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था, ठीक है। और फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है आपका, सेरिब्रम है, ठीक है। ये आपका 85% ऑफ द ब्रेन को कवर करता था, ठीक है। जितने भी वॉलेंट्री आपकी एक्टिविटीज थी, मोटर स्किल्स थी, जैसे कि थिंकिंग हो गया, है ना, किसी को अंडरस्टैंडिंग हो गया, पर्सनालिटी हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सारे इमोशंस को कौन कंट्रोल करता था, सेरिब्रम कंट्रोल करता था, ठीक है। तो मेजर पार्ट क्या होता था आपका ब्रेन का, ये सेरिब्रम जो है वो आपको कवर करता है वो पार्ट, ठीक है। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए दिया है, ये आपका सेरिब्रम है, वो कितना दिया है, 85% क्या करता है, आपके ब्रेन के पार्ट को कवर करता है, ठीक है। सेरिब्रम मेक्स अप अबाउट, अब बताइए, वही क्वेश्चन है, सेरिब्रम जो होता है आपके ब्रेन का कितना पार्ट जो होता है कवर करता है, कितना होगा आंसर, अभी सेम क्वेश्चन है, 85%, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, 85%। आप सभी को दिख रहा है ना, आई होप, हाँ देखिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है। आपका जो सेरिब्रम था उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, बताइए। आपका जो सेरिब्रम है ये लाइंस थी, ठीक है, जब हम क्लास कर रहे थे उस केस में यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई थी कि सेरिब्रम हैज बीन डिवाइडेड इनटू,
ठीक है। उसके आउटर पार्ट को क्या कहते थे, कॉर्टेक्स कहते थे। एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। कौन सा, लेफ्ट एंड राइट, किसमें, हेमिस्फीयर, क्या बोलते थे इसको, लेफ्ट एंड राइट। ये आपका राइट साइड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। देखिए ये आपका राइट हेमिस्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर, वाइल ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आपके जो ब्रेन है लेफ्ट हेमिस्फीयर, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन सा, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सेरेब्रम को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में, कौन सा आपका, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ये आपका राइट साइड और ये आपका लेफ्ट साइड, ये आपके ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइडेड यहाँ पे शो किया है फिगर में। तो आंसर क्या होगा आपका, टू पार्ट्स, कौन सा, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, टू हेमिस्फीयर, ये होगा कौन सा, राइट एंड लेफ्ट। फिर देखिए द आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, बताइए। आपका जो सेरेब्रम था उसके आउटर लेयर को क्या कहते थे, इसके आउटर लेयर को हम कॉर्टेक्स बोलते थे, ठीक है। जो बाहरी परत है, लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। वाइल ये दोनों तो आपके ब्रेन के पार्ट्स थे, और ये क्या है, ये आपका जो न्यूरॉन होता है उसका पार्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी, कॉर्टेक्स। फिर देखिए विच पार्ट हेल्प्स अस थिंक, कौन सा पार्ट है जो हमको सोचने में, अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, लर्निंग में, ठीक है, मेनली दिया है थिंकिंग में। तो इसमें कौन हेल्प करता है, बताइए, बताइए कौन करता है। इसका आंसर क्या होगा आपका इसका आंसर होगा सेरिब्रम। क्या होगा आंसर, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता था, ये आपको थिंकिंग और जितनी भी एक्टिविटीज थी, इमोशंस, वॉलेंटरी स्किल्स, ये सारे मोटर स्किल्स, ये कौन करता था आपका कंट्रोल, आपके सेरिब्रम करते थे, ठीक है। हमने यहाँ पे इस लेक्चर में हमने कवर किया था, हमने क्या कवर किया था, यहाँ पे देखिए हमने क्या कवर किया था, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता था, ये क्या करता था बताइए, ये आपके सारे फंक्शंस, थिंकिंग दिया यहाँ पे, यही पूछा था आपसे, क्या करता था, थिंकिंग, मेमोरी, स्पीकिंग, राइटिंग, इमोशंस, डेवलपमेंट, ठीक है। हमारे इंटेलिजेंस जो होता है, हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, रीडिंग, राइटिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट्स हमने पढ़ा था, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, वो सारे मूवमेंट्स जो होता है वो, और क्या हो, कोई भी सेंसेशन हम फील कर रहे हैं, टच, पेन, टेम्परेचर, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग, इन सब में कौन हेल्प करता था, हमारा सेरिब्रम करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था कि हमारी थिंकिंग में कौन हेल्प करता है, व्हाइल वी थिंक, तो कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट होता है जो उसमें हेल्प करता है, तो थिंकिंग में कौन करता है, आपका सेरिब्रम होगा, ठीक है। फिर देखिए फिर है आपका विच पार्ट कंट्रोल्स मेमोरी। अब बताइए हमारे मेमोरी को कौन कंट्रोल करता है, सेम, ठीक है। लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग कौन कंट्रोल करता है, सेम होगा, क्या होगा आंसर आपका, सेरिब्रम होगा, क्या होगा, सेरिब्रम होगा, ठीक है। फिर देखिए फिर आगे क्या दिया है आपका, फिर है आपका विच लोब कंट्रोल्स विजन, ठीक है। क्या दिया है आपका, क्वेश्चन है आपका कौन सा लोब है जो आपके विजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, आपके 4 यहाँ पे लोब पढ़े थे ब्रेन के, ठीक है। ब्रेन के क्या पढ़े थे हमने, 4 लोब, कौन कौन से, देखिए यहाँ पे इजिली देखिए, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, आपके हमारे ह्यूमंस के 4 लोब्स, ये रहा आपका, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा था ऑलरेडी, आपके 4 लोब्स पढ़े थे हमने ब्रेन के, जो क्या करते थे, जैसे पहले आपका क्या था, फ्रंटल लोब था, ठीक है, पैराइटल लोब है, उसके बाद क्या है, टेम्पोरल लोब है, दिखाई दे रहा है सभी को, फिर क्या है यहाँ पे ऑसिपिटल लोब है, ठीक है। ये सारे 4 लोब्स थे, इसमें से आपका विजन को कौन कंट्रोल करता था, हमारा ऑसिपिटल लोब, ठीक है। ऑसिपिटल लोब कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक ऑफ द ब्रेन आपका प्रेजेंट होता है। आगे का कौन सा पार्ट होता है आपका, फ्रंटल, सॉरी ये वाला जो पार्ट होता है इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है आपका पैराइटल लोब आता है, और पीछे क्या आता है आपका ऑसिपिटल लोब आता है, ठीक है। तो ये जो पीछे वाला होता है हिस्सा आपका, ये यहाँ पे जो आपका बना हुआ है, ये वाला पार्ट जो है आपका विथ यहाँ पे पर्पल और वॉयलेट कलर में जो बना है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, और ये आपके विजन को कंट्रोल करता था। वाइल आपका जो मिडिल पोर्शन है ये वाला, ये आपका पैराइटल लोब, जो आपके टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर जो भी फील होता था आपको एनवायरनमेंट में, आप जो भी सीजन्स फील करते हो, आपको गर्मी लगती है, ठंड लगती है, कोई भी टेम्परेचर फील कर पा रहे हो, बाहर हॉट है क्या है, ये सारी चीजें कैसे पता कर पा रहे हो आप,
इस सेंसेशन, आपका पैराइटल लोब जो होता है उस टाइम पे एक्टिव होता है और वो सेंस करता है, जिससे आपको पता चलता है कि आगे वेदर कैसा है, ठीक है। टच और पेन सारा ये सब कौन कंट्रोल करता है? आपका पैराइटल लोब, ठीक है। वाइल आपका फ्रंटल लोब क्या करता था? ये वाला जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ब्लू कलर में जो बना है, ये फ्रंटल पार्ट क्या करता था आपका? ये आपकी थिंकिंग, प्लानिंग, स्पीकिंग, पर्सनालिटी और वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट्स एक बार और बता देते हैं, क्या हमने पढ़ा था इसमें? जो उसमें क्या होता है, हम अपने विल के अकॉर्डिंग जिन मसल्स को कंट्रोल कर पाते हैं, जो काम अपने विल के अकॉर्डिंग कर पाते हैं, ठीक है, वो सारे वॉलंटरी मूवमेंट्स में आते हैं। ऐसे काम जो हम अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, वो हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है, लास्ट में क्या बच गया? ये आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है। इस साइड वाला जो हिस्सा होता है आपका, इस साइड और इस साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये मेनली आपको किसमें? हियरिंग में, मेमोरी में और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते थे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था आपका? क्या था हमारा क्वेश्चन? कहाँ गया आपका क्वेश्चन? था हमारा ये, विच लोब कंट्रोल, ठीक है, विजन। कौन सा लोब है वो क्या करता था? विजन कंट्रोल करता है। तो क्या होगा आपका आंसर? ऑसिपिटल, ओके, ऑसिपिटल लोब, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑसिपिटल लोब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही है सारी चीजें, ठीक है ना? ठीक है, देखिए ये क्या था आपका ब्लू वाला पोर्शन, फ्रंटल पार्ट क्या था? ये फ्रंट में, तो क्या बोलेंगे इसको? फ्रंटल लोब। उसके बाद क्या था आपका? पैराइटल लोब, है ना। ये आपका टेम्परेचर, प्रेशर, टच, है ना, और क्या करता था? पेन, ये सब फील करता था आपका। ये आपका फ्रंटल लोब था, है ना, थिंकिंग, मेमोरी, ये सब करता था। इसके बाद ये पीछे वाला हिस्सा क्या था आपका? बताइए। ये आपका ऑसिपिटल था, है ना, जो आपके विजन को कंट्रोल करता था। साइड वाला क्या था आपका? ये क्या था आपका? ये आपका था, बताइए क्या था? ये आपका फ्रंटल है, ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपका पैराइटल है, ये है ऑसिपिटल, और ये क्या था आपका? टेम्पोरल, ठीक है। ये आपका था टेम्पोरल, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, ये आपका सेरिबेलम, ये क्या है आपका? सेरिबेलम, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और ये वाला था आपका ब्रेन स्टेम। चलिए आगे देखिए, विच लोब हेल्प्स इन हियरिंग। अब दिया है आपका, बताइए कौन सा लोब है जो आपकी हियरिंग में हेल्प करता है? बताइए जरा, कौन सा लोब है जो हमारी हियरिंग में हेल्प करता है? क्या पढ़ा था हमने अभी? ठीक है, क्या था बताइए? कौन सा जो लोब है जो हमारी हियरिंग में हेल्प करता है? क्या दिया है बताइए? ये हमारा क्या था? इसमें क्या था? ये आपका टेम्परेचर, प्रेशर, टच एंड पेन करता था। हियरिंग में कौन हेल्प करता है? ठीक है, कान भी बने हुए थे उस लोब पे, जब हमने देखा था उसमें क्या बने हुए थे? आपके ईयर भी बने हुए थे। क्या है आपका? टेम्पोरल लोब, ठीक है। क्या होगा ये? टेम्पोरल लोब। ये क्या करता है? आपकी हियरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है? आपकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग, जो भी आप लैंग्वेज जो आप बोल पाते हो, जो आप बातें कर पाते हो, है ना, बातें करते टाइम भी कौन हेल्प करता है आपका? ये टेम्पोरल लोब करता है, ठीक है। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, बोलने में कौन हेल्प करता है? आपका टेम्पोरल लोब करता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर आपका? हियरिंग। क्या दिया है यहाँ पे? हियरिंग, ठीक है। हियरिंग देगा या फिर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन देगा, ठीक है। लैंग्वेज भी बोलेगा तो क्या लगाएंगे हम इसमें? टेम्पोरल। क्या था हमारा आंसर? टेम्पोरल, ठीक है। फिर देखिए, विच लोब कंट्रोल्स थिंकिंग एंड प्लानिंग। फिर से सेम क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने किया, इससे पहले हमने क्या किया? सेम क्वेश्चन अभी हमने किया थिंकिंग के बारे में। कौन सा पार्ट कंट्रोल करता था हमारी थिंकिंग को? हमारा क्या था आंसर? सेरिब्रम करता था, ठीक है। सेरिब्रम में कौन सा लोब करता था? बताइए, बताइए कौन सा होगा आपका आंसर? बताइए आंसर क्या होगा आपका? कहाँ गया आपका? हाँ, ये वाला फिगर देखिए, क्या होगा? थिंकिंग में कौन हेल्प करता था? ठीक है, कौन सा पार्ट आपका? फ्रंटल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट आपका? फ्रंटल वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने जो लेक्चर करे हैं उसी से हमने क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लास में जो भी हमने पढ़ा है वो सब आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए क्या था क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ, थिंकिंग एंड प्लानिंग। क्या है आपका? थिंकिंग। तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चंस क्या है? इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या होगा इसका आंसर आपका? फ्रंटल। क्या होगा? फ्रंटल लोब, ठीक है। विच लोब रिसीव टच सेंसेशन। अब बताइए, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर कहाँ था? कौन करता था? कौन सा पार्ट? आपका पैराइटल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट आपका?
पैराइटल वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या करता था, सारे सेंसेशन को, आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, पेन हो गया, टच हो गया, कौन करता था, आपका पैराइटल पार्ट करता था, ठीक है ना। देख लेते हैं कहाँ है आपका पार्ट, ये रहा, ठीक है। क्या है ये आपका, देखिए मैंने यहाँ पे ज्यादा लिख दिया क्या आपको, हाँ दिख तो रहा है यहाँ पे, देखिए क्या है, ये रहा आपका टच वाला पार्ट, ठीक है। ये रहा आपका कौन सा, पैराइटल लोब। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन है इसके आगे आपका, ये वाला आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं इसके आगे है आपका क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिए, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आपके ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। आपका फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या था, सेरेब्रम था, जो 85% ऑफ द ब्रेन को क्या करता था, उसका स्पेस को कवर करता था। फिर दिया सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट क्या था, आंसर क्या था आपका, सेरिबेलम, जो ये रहा आपका प्रेजेंट, ये क्या है आपका सेरिबेलम। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। आप साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, ऐसे जब काम करते हो या फिर बैलेंसिंग का काम करते हो, तो वाइल ये सारे ऐसी जब आप एक्टिविटीज करते हो जिसमें आपकी एक से ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वहां पे सारी मसल्स को कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और क्या होता है वो कोऑर्डिनेशन और वो बैलेंस। सपोज आप सर्कस में गए, वहां पे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, क्लाउन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रोप पे वहां पे क्या करते हैं, वहां पे कुछ एक्टिविटीज दिखाते हैं, कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हैं उस रोप पे चल के, है ना। तो वो बैलेंसिंग कैसे हो पा रही है, वो बैलेंसिंग, ठीक है, या फिर साइकिलिंग, राइडिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, तो वो जो बैलेंसिंग आप कर रहे हो अपनी बॉडी से, उस टाइम में कौन सा आपका ब्रेन का जो पार्ट है वो पार्टिसिपेट करता है, वो हेल्प करता है। तो आपका यही वाला पार्ट होता है, कौन सा आपका, ये जो पिछला, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बैक ऑफ द ब्रेन, ठीक है, आपके सेरिब्रम के ठीक नीचे आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, और ये इन सब एक्टिविटीज में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है, हेल्प करता है, मेनली बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो क्या है आपका विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो क्या है आपका सेरिबेलम, ठीक है। आपका क्या होगा, सेरिबेलम, ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट होगा, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। फिर है आपका सेरिब्रम हेल्प्स इन, अब पूछा है वही क्वेश्चन कि आपका जो सेरिब्रम है ना, ये जो सेरिब्रम है ये किस चीज में मदद करता है, किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन में, ब्रीदिंग में, बैलेंसिंग में, या ब्लड के फॉर्मेशन में, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके डाइजेशन में, ब्रीदिंग में, ब्लड के फॉर्मेशन में, बैलेंसिंग में, किसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो इनवॉलंटरी फंक्शंस है वो कौन कंट्रोल करता था, हमारा मेडुला ऑब्लिंगाटा कंट्रोल करता था, ठीक है। ये जो हमारे डाइजेशन, ब्रीथिंग, इनवॉलंटरी फंक्शंस है, ऐसे फंक्शंस जो हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल ना हो सके, है ना, जो अपने आप चलते रहते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ब्रीदिंग, ठीक है, आप जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है, रिलीज होता है, ठीक है, आप जो सॉलो करते हो फूड को, आप जो स्नीजिंग करते हो, है ना, अचानक से आपको चीख आ जाती है, तो ऐसी जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज, आपका जो एक्सक्रीशन होता है अंदर, क्या हो रहा है, आपके जो फूड हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, फूड में क्या हो रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, उसमें जो भी हार्मोनल्स है, जो भी एसिड्स हैं, वो सब सिक्रीट हो रहे हैं, आपके फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये सब ऐसे जो फंक्शंस है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सारे फंक्शंस को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी फंक्शंस। और इनवॉलंटरी फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, ये आपका कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है। तो ये तो आपका होगा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका बैलेंसिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, बैलेंसिंग होगा। और ब्लड फॉर्मेशन कौन करता था, इससे पहले हमने लेक्चर कंप्लीट करा है किसका, स्केलेटन का। जब हमने स्केलेटन पढ़ा था, बोन्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, जो मेजर बोन्स होती हैं, बड़ी बड़ी, ठीक है, बोन्स होती हैं, लाइक हमारी थाई बोन हो गई, वो काफी लार्जेस्ट क्या होती है, बोन होती है हमारी बॉडी की, फीमर होती है, वो क्या करती है, उसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, वो बोन मैरो क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एर्थोपोइसिस करवाना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एर्थोपोइसिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपका रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, या फिर प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। तो ये सारे क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन वहां पे होता था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, बैलेंस होगा। फिर है आपका विच पार्ट कोऑर्डिनेट्स मसल्स मूवमेंट, इसमें दिया है कौन सा पार्ट है, ठीक है, विच पार्ट कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन कौन करता है, आपकी जो मसल्स होती हैं उनको कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करता है, कौन करता है, बताइए क्या होगा आंसर आपका,
सेरिबेलम होगा, ठीक है, या फिर सेरेब्रम होगा, फिर आपको दिया है ब्रेन स्टेम होगा, या फिर स्पाइनल कॉर्ड दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये पूछ दिया है, बट यहाँ पे ये डाउट है कि ये बोला क्या, मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कोऑर्डिनेट कौन करता है, ये पूरे बॉडी की कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, बैलेंसिंग की बात कर रहा है, या फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट की बात कर रहा है, बस मसल्स की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे बस बात कर रहा है, सपोज यहाँ पे कहते हैं मसल मूवमेंट, ठीक है, अगर यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि बस मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, तो मसल्स की बात अगर होगी तो आपकी मसल्स किसमें आती हैं, वॉलंटरी में आती हैं, ठीक है, वॉलंटरी किसमें, एक्टिविटीज में आती हैं, जो हम अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मसल्स को अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये है तो इसका आंसर आपका सेरेब्रम होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे पूछा है बैलेंसिंग नहीं दिया है, तो हम इसमें सेरिबेलम मेडुला ऑब्लिंगाटा दिया नहीं, इसमें जाएगा सेरेब्रम में। क्यों, आपको समझ में आया, इसमें दिखा है मसल मूवमेंट, ठीक है, मसल मूवमेंट का मतलब होता है मसल्स, हम अपने मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके आएंगे वॉलंटरी फंक्शंस में, किसमें आएंगे, ये आपके वॉलंटरी फंक्शंस में आएगा ये आपका, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका आएगा वॉलंटरी, किसमें, वॉलंटरी मूवमेंट्स में, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हमने अपने विल के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अपने मसल्स को क्या कर सकते हैं, अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूंगी अभी मुझे पेन से क्या करना है, राइटिंग करनी है, लिखना है, तो हम लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अगर मुझे अपने हैंड को मूव करना है तो हम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने मसल्स को क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अब विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेरेब्रम आएगा, ठीक है। अब समझ में आया हमने इसको सेरेब्रम क्यों लगाया, ठीक है। देखिए फिर आगे, फिर दिया है विच एक्टिविटी नीड्स सेरिबेलम, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी में आपका सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है। अभी बताया था आपका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। तो ये आपके कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, दिया है आपका वॉकिंग में, साइकिलिंग, रनिंग एंड ऑल ऑफ दिस, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है, बताइए। इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग में अभी मैंने बताया बैलेंसिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ठीक है, बाइकिंग, ये सारी चीजों में आपके बॉडी को बैलेंस करने में कौन करता है हेल्प, आपका सेरिबेलम करता है, ठीक है। ये आपके जब भी मसल्स मूवमेंट की बात करेगा, ये हम कंसिडर करेंगे इसको वॉलंटरी मूवमेंट्स, और वॉलंटरी मूवमेंट्स में किसका आंसर, इसका आंसर क्या लगाएंगे, सेरेब्रम लगाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछा है आपका, वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ठीक है, आप इसमें कौन हेल्प करता है, बैलेंसिंग में कौन हेल्प करता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। हमारा सेरिबेलम क्या करता है, हमारी बॉडी को बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ठीक है, और उनका आपस में क्या करता है, साथ में मिलके काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है। फिर है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 वाला, ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन विद द, ठीक है, आपका जो ब्रेन स्टेम है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन स्टेम है वो ब्रेन को किससे जोड़ता है, किससे कनेक्ट करता है, ये पूछा गया है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हमारे ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स आते थे, ठीक है। हमारा जो ब्रेन स्टेम है ये हमारा यहाँ से लेके, ये जो हमारा ब्रेन स्टेम है, ठीक है, यहाँ से हमने इसको पूरा क्या बोला था, ये ब्रेन स्टेम बोला था। तो ये हमारे ब्रेन स्टेम में आपके 3 पार्ट्स आते थे, कौन कौन से आपका आता था, एक आपका पॉन्स होता है, मिड ब्रेन होता है, और आपका मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है। आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, इस ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा, तीनों मिला के क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते थे। और ये मेनली क्या करते थे, ये मेनली इनवॉल्टरी फंक्शंस में हेल्प करते थे, ठीक है, इनवॉल्टरी फंक्शंस में हेल्प करते थे। और इसमें दिया कि क्या करते हैं, ब्रेन के कौन से पार्ट को कनेक्शन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मेनली ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, आपने देखा होगा ये आपका ब्रेन है, ठीक है, इस ब्रेन को आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड इसमें इसके अंदर जा रहा है, तो आपका ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करते हैं ये ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इनको आपस में जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, इसको कनेक्ट, इसका आंसर होगा बी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। फिर देखिए ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स, फिर दिया है आपका ब्रेन स्टेम जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी हमने बताया क्या करता है, ये सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ऐसे मूवमेंट्स जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, विल के अगेंस्ट काम करते हैं,
उन सबको ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। तो क्या है, ब्रीदिंग, हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। हार्ट बीट, हमारी हार्ट जो होती है वो हमेशा बीट करती रहती है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, स्टॉप नहीं कर सकते। आपका जो ब्लड प्रेशर है या आपका जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के अंदर होता रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये आपके सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस में आते हैं, और ये सारा इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर देखिए, विच इज एन इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, इसमें से इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कौन सी है, ठीक है, बताइए कौन सी है, आंसर बताइए कौन सी है। आपका ऑप्शन दिया है राइटिंग, रनिंग, ब्रीदिंग और डांसिंग। आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी इनमें से कौन सी है ना, क्या होगा बताइए। आपकी राइटिंग है ना, विल के अकॉर्डिंग है, हम जब चाहे तब लिख सकते हैं। रनिंग, मेरा मन करेगा तो हम दौड़ेंगे वरना नहीं दौड़ेंगे। फिर क्या है आपका डांसिंग, आप खुश होते हो तो आप डांस करते हो, ठीक है, तो ये अपने विल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट हमारी ब्रीदिंग, ये क्या है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होगा आपका, ब्रीदिंग, ठीक है। फिर है आपका ब्रेन स्टेम हैज हाउ मेनी पार्ट्स, आपका जो ब्रेन स्टेम है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, क्या बताया था अभी, आपके ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है। तो क्या होगा इसका, 3 पार्ट्स होगा, ठीक है। क्या होगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या होगा आपका मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन है, फिर है आपका पॉन्स है, और क्या है, मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं, और मेनली क्या करते हैं, आपने के बॉडी के सारे इनवॉल्यूटरी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 25, क्या दिया है आपका, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, इनमें से कौन सा ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है, बताइए। ये तो इजी होगा, अभी हमने किया 24th वाला सेम क्वेश्चन। मिड ब्रेन, मेडुला, पॉन्स, सेरिब्रम, क्या होगा आंसर बताइए। ये पूरा नाम नहीं लिखा है, मेडुला ऑब्लिंगाटा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉन्स है, मिड ब्रेन है, मेडुला ऑब्लिंगाटा है, और आपका सेरिब्रम दिया है, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा आपका डी, ठीक है। ये आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। फिर है आपका ग्रे मैटर इज मेनली ओके। सो यहाँ से बच्चों, यहाँ से जो आपका टॉपिक है ग्रे मैटर, ये हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है, तो जब इसका लेक्चर हम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 से हम वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 तक ही यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है, क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किया है। तो जब हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपका अगला क्वेश्चन भी वही है, फिर आपका व्हाइट मैटर की भी वही है, उसके बाद आपका बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ओके। तो यहाँ से आपका न्यूरॉन्स के बारे में स्टार्ट हो गया है, तो हम यहाँ तक इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब बाकी हम जब लेक्चर कंप्लीट कर देंगे रिगार्डिंग न्यूरॉन्स के बारे में, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को फर्दर, ठीक है। थैंक यू।